Very good morning, students. Today we are here to discuss one more topic related to your subject, ocean circulation. In this video, you will get information related to different movements which are occurring on the surface of ocean water. So in this video, we will only going to discuss about the waves. Then in separate video, we will discuss tide and then we will discuss currents. So first, you anytime you will get chance to visit a shore near to the ocean, when you have seen near the beach different type of waves, the water is coming towards you, or for an example, when you are throwing a ball in the water and it comes again towards you, so it is just the result of the movement of water. So you have seen the to and fro motion of the water, or you can say the water is keeps on moving. The movement that occur in ocean can be categorized as waves, tides and currents. So generally waves are, we can define the waves as when water scrapes across the ocean surface and the stronger the wind blows and the bigger the waves become. इसका मतलब जो waves होती हैं वो बहुत तेज़ी से आती हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है? उसके पीछे रीज़न होता है विंड्स का। तो विंड जब प्रिवेल करती है, तो विंड जब सरफेस ओशन सरफेस से मीट करती है, उससे टकराती है, तो वो वेव्स को क्या करती है? जनरेट करती है। और जनरली हम इसको कह सकते हैं, डेफिनेशन में अगर लिखें तो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन राइज एंड फॉल अल्टरनेटिवली, राइज करेगा और फिर डाउन आएगा, और वी कैन से टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड वेव्स। सो ड्यूरिंग द स्ट्रोम द स्पीड ऑफ द वेव्स बिकम हाई। अब स्ट्रोम मतलब तूफान जब आता है, क्योंकि इसका रिलेशन जो है वो सीधा किससे है? विंड से इसका रिलेशन है। तो विंड जितनी रफ्तार से आएगी उतनी ही रफ्तार से क्या होगा? जो वेव्स की डायरेक्शन है, वेव की स्पीड है, वो डिपेंड करती है विंड पे। तो विंड ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम द ह्यूज वेव्स, it forms huge waves and they makes causes it tremendous destructions. An earthquake and volcanic eruption or underwater landslides can shift large amount of ocean water. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है या वॉल्केनिक इरप्शन है या अंडर वाटर लैंडस्लाइड है, तो इससे बहुत सारा पानी जो है वो शिफ्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी। अब एक पर्टिकुलर टर्म है सुनामी को भी यहाँ देख लेते हैं कि सुनामी द टर्म इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान। द सुनामी इज ए जापानीज टर्म which means the harbor waves, or you can sea waves, which are originated near the coast. Okay, as the harbor get destroyed whenever there is a tsunami, और जब भी सुनामी आती है, TSUNAMI सुनामी, तो TSU का मतलब ही होता है सी वेव्स। ये जापानीज टर्म है, क्लियर। सो ऐसी सुनामी का एक एग्जांपल अपन यहाँ पर पढ़ते हैं जो हमने फेस की है 2004 में। 26 दिसंबर 2004 में इंडिया ने फेस किया था सुनामी को, एंड दैट वाज, उसमें उसका जो बताया था कि टाइड्स कितनी हाई, जो वेव्स कितनी हाई आई थी, उसको देखते हैं हम। जस्ट ए मिनट, यस वी आर स्टार्टिंग, वेट। यस वी आर डिस्कसिंग वेव्स। सो वेव्स में हम बात कर रहे हैं कि सुनामी जो है, इसमें द लार्जेस्ट सुनामी इवन मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई एंड देयर वाज ए वेव्स ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर, और 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो लहरें आई थी, और जो हाइट कितनी थी? 150 मीटर हाइट थी लहरों की। ठीक है, द सुनामी ऑफ द 2004 कॉजेज द वाइड स्प्रेड डैमेज, बहुत सारा नुकसान हुआ था इससे। द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया
खासकर जो तटवर्ती इलाके थे, कोस्टल एरियाज़ थे, जैसे आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, अंडमान निकोबार के पार्ट हो गए, ये काफ़ी अफेक्टेड हुए थे। बेसिकली एक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, जो आपने नाम सुना होगा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार के पास है, 6.4 डिग्री के पास इसकी लोकेशन है। वो भी सुनामी में क्या है, सबमर्ज हो गया था, डूब गया था। इसके बाद एक इंसिडेंस हम नीचे पढ़ रहे हैं, सुनामी द अर्थ पेंडिमोनियम। द सुनामी और द हार्बर वेव्स आर स्ट्रक हैवोक इन द इंडियन ओशन ऑन द 26 ऑफ दिसंबर। अभी मैंने बताया कि 26 दिसंबर 2004 को ये आए थे, बहुत ख़तरनाक लहरें थी। एंड द वेव्स वर रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक। और ये किससे ओरिजिनेट, इसका सीधा रिलेशन होता है विद द अर्थक्वेक अकर बीनीथ द ओशन। जब समुद्र के नीचे भूकंप आता है तो उससे ये लहरें उत्पन्न होती हैं। तो ये कहाँ पर हुआ था, वो सेंटर हम बताएं तो अर्थक्वेक का एक क्या होता है, एपिसेंटर होता है। जो ओरिजिन पॉइंट होता है फोकस, और फोकस के ऊपर क्या होता है, एपिसेंटर। तो वो क्लोज था किसके, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा है, सुमात्रा है जो इंडोनेशिया के अंदर आता है, सुमात्रा के पास था। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वाज 9.0। कितना थे तीव्रता भूकंप की, 9.0 थी रिक्टर स्केल पे। रिक्टर का मेजरिंग स्केल होता है, आपने पहले पढ़ा है। एज द इंडियन प्लेट्स वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। और इंडियन प्लेट जो थी, हमने प्लेट्स भी पढ़ी हैं, ठीक है, रिजिड लैंड मास। और जो इंडियन प्लेट थी, माइनर प्लेट, वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी और उसको उठा दिया। एंड देयर वाज ए सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर। उससे सी फ्लोर में अचानक मूवमेंट हुआ, कॉजिंग द, और उससे क्या हुआ, अर्थक्वेक आया। द ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेस। ओशन फ्लोर जो हट गया था वहाँ से 10 to 20 मीटर वहाँ से हट गया था। एंड टिल्टेड इन ए डाउनवर्ड डायरेक्ट, वो नीचे की तरफ झुक गया था वहाँ से, जिसके रिजल्ट में वेव्स ओरिजिन हुई। एंड ए ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोज टू फिल इन द गैप दैट वाज ब्रिंग क्रिएटेड ए डिस्प्लेसमेंट। और वो बीच का जो, जब इतना अंतर डिस्प्लेसमेंट 10 से 20 मीटर का हुआ तो उसमें उस जगह पूरा पानी फिलअप हुआ एंड क्रिएटेड ए ह्यूज डिस्प्लेसमेंट। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द मास ऑफ कोस्ट लाइन। जो कोस्ट लाइन से वहाँ से पानी आया ऑफ द लैंड मास इन द साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। आफ्टर thrusting of the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back toward the coastline। और फिर वो वापस से चला गया क्योंकि प्लेट्स वापस फिर एडजस्ट हो जाती हैं। एंड द सुनामी ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। 700 to 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी एंड कंपेरेबल द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीट वॉश अवे। सब चीज़ें वहाँ से हट गई थी। अगर एयरक्राफ्ट से कंपेयर करें तो स्पीड काफ़ी तेज़ थी। सम ऑफ द आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन, द इंदिरा पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया कि इंदिरा पॉइंट सदर्न, वो भी पानी में सबमर्ज हो गया, 125 मीटर नीचे चला गया। द सुमात्रा टुवर्ड द अंडमान आइलैंड्स एंड द श्रीलंका, द वेव्स लेंथ डिक्रीज विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। और धीरे धीरे घटती गई जैसे जैसे पानी उतरता गया। द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर पर आवर्स लेस देन 70 किलोमीटर से, मतलब 700 से 900 जो स्पीड थी वो 70 किलोमीटर पर आवर पे आई। एंड द सुनामी वेव्स ट्रेवल्स अप टू ये डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर तक ट्रेवल किया फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल्स। और 3 किलोमीटर तक उसका इफेक्ट था इन वेव्स का, और करीबन 10,000 लोग इसमें मारे गए थे और लाखों लोग घरों से बाहर आ गए थे, घर से उनके तहस नहस हो गए थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं, डिस्ट्रक्शन का पिक्चर है। इन इंडिया द वर्स्ट इफेक्ट वाज कोस्टल एरिया ऑफ, अभी मैंने बात की थी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार। वाइल द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। हम जानते हैं कि अर्थक्वेक को पहले से पूर्व अनुमान नहीं किया जा सकता, पता नहीं लगा जा सकता। इट इज़ पॉसिबल टू गिव ए 3 or 4 hour नोटिस टू पोटेंशियल सुनामी। और हम इससे बेहतर है कि 3-4 घंटे पहले, सुनामी से पहले जानकारी दे सकते हैं कि वो वहाँ से इवेक्यूएट करें। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन द प्लेस इन द पैसिफिक ओशन। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया जो पैसिफिक ओशन में काम कर रहा है, एंड बट नॉट इन द इंडियन ओशन। उस समय इंडियन ओशन में नहीं था, पर अब इंडियन ओशन में इंडिया ने ये टेक्निक डेवलप कर लिया है। सुनामी आर द रेयर इन द इंडियन ओशन एज सेस्मिक एक्टिविटीज़ इन लेस एज कम्पेयर टू पैसिफिक। क्योंकि जनरली जापान के पास तो ये सुनामी पैसिफिक ओशन में आती रहती है, पर इंडिया के लिए पहला चांस था 2004 में जब सुनामी आई थी। एंड द सुनामी वाज रेवेज द साउथ एंड द साउथ ईस्टर्न कोस्ट एशियन कोस्ट
इन दिसंबर 2004 जो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट था पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया था। इज द मोस्ट डिवास्टिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर। 100 साल में सबसे खतरनाक सुनामी थी। द लार्ज डैमेज कॉजेज लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज प्राइमली एज ए रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड द अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो उसकी कमियाँ ये रही थी कि पहले से हमारी तैयारी नहीं थी, हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम भी नहीं था जो पैसिफिक ओशन में काम करता है, क्योंकि ऐसे कोई डिजास्टर पहले हमने देखा नहीं था। बट उसके बाद हमने 2005 में जो NDRF बनाया, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, स्टेट में SDRF बनाया, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स बनाया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया जो काम कर रहा है, और सुनामी वार्निंग सिस्टम है, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट द सुनामी इज अप्रोचिंग is the rapid withdrawal of water from the coastal region following by the destruction waves when they happens on the coast instead of peoples going to high grounds and they started assembling at the coast with the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic waves struck. तो ये वाकई में लोगों ने पहली बार देखा था। कई लोग तो ये सोच रहे थे कि ये ऊंची लहरें हैं, तस्वीरें ले रहे थे। ये पता नहीं था कि ये लहरें इतनी ख़तरनाक हैं कि उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस तरीके से in this video today you will get information related to waves. So waves is a to and fro motion which are result of speed of winds. It keeps on variation as the speed of wind increase, the waves speed also increase. It is a to and fro motion, up and rise and fall of the ocean water. And then we have discussed about tsunami, drastic havoc waves. It means you have seen. And one more important topic is there. On March 22 we are celebrating World Water Day, when it is need to conserve and water is reinforced in different ways. So hope you enjoyed this video. We will meet on next video. Thank you. Have a nice day.